हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। और हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज़ बनाना। देखिए, सबसे लास्ट लाइन को पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ TU एंड वी। TUV की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है। शुरुआत करते हैं। TUV were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. Their firm incurred huge losses, thus it had to be closed. After transferring assets and third-party liabilities to realization account, the following transactions took place. यानी कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ और असेट्स को कहाँ डाला जा चुका है? रियलाइजेशन अकाउंट में। रूल बहुत ही सिंपल है, या तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ में लेंगे एंट्री में, कैश या बैंक अकाउंट यूज़ में लेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट यूज़ में लेंगे, या फिर इनके अलावा केवल एक ही अकाउंट है आपके पास में, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूल सिंपल हैं। अगर किसी पार्टनर से पैसा लेना है तो उस पार्टनर अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर किसी पार्टनर अकाउंट को पेमेंट देना है तो क्रेडिट करेंगे। कैश एंड बैंक का रूल सुन लीजिए। अगर पैसा मिलता है फर्म को तो कैश एंड बैंक को डेबिट करेंगे, अगर फर्म की तरफ से पैसा जाता है तो कैश एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे। नंबर 3, पार्टनर के लोन अकाउंट का अगर सेटलमेंट होना है तो पार्टनर के लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और लास्ट, रियलाइजेशन का सिंपल सा रूल है, एंट्री को कंप्लीट करने के लिए अगर किसी भी साइड में कोई स्पेस अवेलेबल है तो वो फिल किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से। लेट्स स्टार्ट। टी टुक अवे, टी ले गया है 50% ऑफ द स्टॉक, आधा स्टॉक टी ले गया है, एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000। बुक वैल्यू से 10% कम करके 90,000 रुपये में आधा स्टॉक ले गया है। पहले हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी और ये आधा हिस्सा कितना है। देखिए, शुरुआत करते हैं। तो हियर इट इज़ द फर्स्ट वन। एंट्री बना लेते हैं हम। एंट्री बनेगी, हमको टी से पैसा लेना है तो टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में पैसा गया नहीं, किसी और पार्टनर की कोई बात नहीं है, कोई पार्टनर लोन की बात नहीं है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग हाफ स्टॉक was taken by T at 10% लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 90,000। अब आपको ये बताना है कि ये आधा स्टॉक कितना था। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़े। एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। और बाकी बचा हुआ स्टॉक हमने कितने में बेच दिया? 40,000। वैसे तो हमें यहाँ पे ये आधा स्टॉक और पूरा स्टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी वैल्यूज़ दे रखी है। टी टुक अवे 50% ऑफ द स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000। 90,000 रुपये में टी स्टॉक लेके चले गए। दूसरा, रिमेनिंग स्टॉक को 40,000 में बेच दिया। तो हमें तो सिंपल सी बात है, रिमेनिंग स्टॉक को आपने बेच दिया है 40,000 रुपीज़ में, तो एंट्री बनती है रिमेनिंग स्टॉक के पैसे आपको मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट 2 रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड। ये यहाँ तो इस क्वेश्चन ने बिल्कुल डायरेक्टली चीज़ें दे दी, इसलिए आपको 40,000 रुपीज़ ही लिखना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है जहाँ पे आपको ये समझना पड़ता है कि सपोज़ जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका 10% हमने कम में दिया। ऐसा अगर कुछ हो तो आपको रिमेनिंग स्टॉक भी ढूंढना पड़ सकता है। तो देखिए, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है हम कैलकुलेट करते हैं 90,000। 90,000 रुपीज़ जो है वो हमें मिलने वाले हैं, विच इज़ 10% लेस देन द बुक वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। ठीक है, हमको समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। यानी कि बुक वैल्यू कितनी होगी? सो द बुक वैल्यू इज ₹1 लाख।
अगर किसी चीज़ का 10% कम करके 90,000 रुपीज़ आती है, किसी वैल्यू का 10% कम करके 90,000 की वैल्यू आती है, तो 100% वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख, विच इज़ 50% ऑफ टोटल, दैट इज़, जो कि खुद क्या है? खुद टोटल का 50% है, तो टोटल कितना होगा? दैट इज़ रुपी 2 लाख। तो इस तरीके से आप पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल स्टॉक कितने का था? 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक था। जिस स्टॉक का आधा स्टॉक यानी कि 1 लाख का स्टॉक हमने 10% लेस वैल्यू पे टी को दे दिया था, तो 90,000 रुपीज़ टी से लेने हैं, जो कि 10% लेस वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू कितनी आई? 1 लाख, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आई स्टॉक की? 2 लाख रुपीज़। अब बाकी बचे हुए स्टॉक को आपने 40,000 रुपीज़ में सेल कर दिया है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। बढ़ते हैं आगे। Creditors of 78,000 took over machinery of 80,000 in full settlement of their claim. क्रेडिटर ने मशीन ले ली फुल सेटलमेंट में, ना तो क्रेडिटर ने हमें कोई पैसे दिए हैं, ना हमने क्रेडिटर को कोई पेमेंट किया है, ना मशीनरी के रिगार्डिंग कोई और पेमेंट आया है, केवल क्रेडिटर और मशीनरी का सेटलमेंट है। तो सेकंड केस में नो एंट्री रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं और इसे फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5,000 डेटर्स प्रीवियसली रिटन ऑफ वर रिकवर्ड। 5,000 रुपये जो डेटर्स के पहले आपने बेड डेट डाल दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, रिटर्न ऑफ मीन्स फिनिश करना, बैलेंस शीट में नहीं है, उनसे 5,000 रुपीज़ आपको रिकवर हुए। तो थर्ड एंट्री बना सकते हैं अपन। थर्ड एंट्री हमारे पास में होगी, हमें पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग amount realized from debtor fully written off। देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में तो मैं आपको कहूँगा कि आपको प्रॉपर नरेशंस देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एंट्री सिमिलर टाइप की दिखेगी। देखिए, ये बैंक टू रियलाइजेशन, यहाँ पे भी बैंक टू रियलाइजेशन, तो क्या हुआ है वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। मिसेस वी है कौन? मिसेस वी पार्टनर नहीं है, पार्टनर की वाइफ है। मिसेस वीज लोन 72,000 वॉज पेड बाय द फर्म। देखिए, अगर वी का लोन पे किया होता, वी ने कोई लोन दे रखा है, वो अगर पे किया होता तो हम एंट्री बनाते वीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पे मिसेस वी का लोन पे किया गया है, जो ऑलरेडी कहाँ अवेलेबल है? रियलाइजेशन अकाउंट में अवेलेबल है, तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग मिसेस वीज लोन रीपीट। ये हो गया है आपका ट्रांजेक्शन डन। अमाउंट वाज 72,000। लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 80,000। 80,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट कम होता है, यानी कि लॉस का पैसा आपको टी यू और वी से लेना है। तो टी यू वी से 2:1 के रेशियो में लॉस का पैसा लेना है। टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हियर इट इज डेबिट। 80,000 रुपीज़ को 2:1 के रेशियो में बांटना है। 2:1 का मतलब होता है, टोटल होता है 5। 80,000 डिवाइड बाय 5। किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड करने का मतलब है उसको डबल करके एक ज़ीरो हटा दीजिए, यानी कि 8 2 16, 16,000। तो 16,000 इंटू 2 32, 16 1 16 एंड 16 2 32। इस तरीके से आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट की जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि इससे किसी और का भला हो सकता है, किसी और को चीज़ें समझ में आ सकती है, तो शेयर करने की ट्राई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आगे से आगे वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को हिट कर कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। थैंक यू सो मच।